दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। सितंबर में लॉन्च किया गया ये मिशन अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। इसके जल्द ही अपने लक्षित पॉइंट L1 पर पहुंचने की उम्मीद है। इस संबंध में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने जानकारी दी है। इसरो चीफ ने कहा है कि आदित्य L1 फिलहाल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके साथ ही उन्होंने आदित्य L1 के L पॉइंट तक पहुंचने की संभावित तारीख भी बताई। सोमनाथ ने कहा कि संभव है कि 7 जनवरी को आदित्य L1 अपना अंतिम मैन्यूवर पूरा कर L1 पॉइंट में प्रवेश करेगा। जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है, उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा निकलती है। इन्हें हम चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि उसमें होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सूरज इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाएं। ये इतना गर्म है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से निकली ऊर्जा भी फीकी पड़ जाए। सूरज 460 करोड़ साल का हो चुका है और इसके अगले 1000 करोड़ साल तक बने रहने की संभावना है। आदित्य L1 सूर्य के रहस्य जानने के लिए ही भेजा गया है। सूर्य से कुछ ऐसे चौंकाने वाले रहस्य जुड़े हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दोस्तों, क्या है वो रहस्य जो हम अभी तक नहीं समझ पाए? आइए जानते हैं वीडियो में, तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या है उनकी आगे की प्लानिंग जानते हैं वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो में दी गई सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। और इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रयास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्द ही सूरज पर अध्ययन करने की दिशा में अपना सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है। सूर्य से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। आपके मन में भी सूर्य को लेकर कई सारे सवाल उठते होंगे कि यदि सूरज न होता तो क्या होता? सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है? सूर्य किस आकार का है? या सारे ग्रह सूर्य के चक्कर क्यों लगाते हैं? आदि। ऐसे में आइए आज हम आपको सूर्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। असल में सूरज एक तारा है जो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है। आग के इस विशाल गोले में 70% से अधिक हाइड्रोजन गैस और 26% तक हीलियम मौजूद है। सूर्य आकार में इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे सैकड़ों या उससे भी अधिक ग्रह समा सकते हैं। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। इनमें से हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का 24% तथा हीलियम 34% है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। इसके परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसरो से बड़ी खुशखबरी आई है। आदित्य L1 मिशन ने सूरज की पहली तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को स्वीट पेलोड ने कैप्चर किया है। ये तस्वीरें 11 अलग अलग रंगों में हैं। यानी स्वीट पेलोड ने 200 से 400 nm वेवलेंथ में ये सारी तस्वीरें ली हैं। अब इसरो और इस मिशन से जुड़े अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक सूरज की स्टडी करेंगे। आदित्य L1 के स्वीट पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें ली हैं। फोटोस्फीयर मतलब सूरज की सतह
और क्रोमोस्फेयर यानी सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फेयर सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इससे पहले सूरज की तस्वीर 6 दिसंबर 2023 को ली गई थी, लेकिन वह पहली लाइट साइंस इमेज थी। लेकिन इस बार फुल डिस्क इमेज ली गई है, यानी सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने है उसकी फोटो। इन तस्वीरों में सूरज पर मौजूद धब्बे, प्लेग और सूरज के शांत पड़े हिस्से दिख रहे हैं। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर पाएंगे। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 में लगे पेलोड सूट ने सूर्य की तस्वीरें कैद की हैं। इसरो ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आइसरो ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में बताया, सूट पेलोड ने अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स के पास सूर्य की फुल डिस्क इमेज कैप्चर की हैं। तस्वीरें में 200 से 400 nm तक की वेवलेंथ में सूर्य की पहली फुल डिस्क रिप्रेजेंटेशन शामिल है। तस्वीरें सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के जटिल विवरण प्रदान करती हैं। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में बताया कि सूट विभिन्न वैज्ञानिक फिल्टरों का उपयोग करके इस वेवलेंथ रेंज में सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरों को कैद करता है। बयान में कहा गया कि 20 नवंबर 2023 को सूट पेलोड चालू किया गया था। एक सफल प्री कमीशनिंग चरण के बाद टेलीस्कोप ने 6 दिसंबर 2023 को अपनी पहली लाइट साइंस इमेज ली। इन तस्वीरों को 11 अलग अलग फिल्टर का उपयोग करके लिया गया है। पेलोड सूट से किए जा रहे ऑन ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिकों को चुंबकीय सौर वातावरण के गतिशील युग्मन का अध्ययन करने और पृथ्वी की जलवायु पर सौर विकिरण के प्रभाव पर सख्त बाधा लगाने में मदद मिलेगी। मिशन में स्वीट समेत 7 पेलोड का इस्तेमाल किया गया है। 4 पेलोड सीधे सूर्य पर नजर बनाए रखने के लिए हैं और बाकी 3 लाक्रेंज पॉइंट 1 पर पार्टिकल्स और फील्ड्स का इन सीटू अध्ययन करने के लिए हैं।